आज 31 जनवरी है और आज 10वें समन के बाद ईडी जो है वो हेमंत सोरेन के आवास में उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि अभी पूछताछ हो रही है, लेकिन उनके सपोर्टर जो है वहां पर काफ़ी आपको बड़े तादाद में नजर आएंगे। हम मोराबादी मैदान में हैं। धारा 144 उनके आवास के आसपास जो है वो लगाई गई है, लेकिन मोराबादी मैदान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके सभी सपोर्टर्स जो है वो मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। ईडी पहुंच चुकी है, पूछताछ चल रही है, क्या कुछ अभी माहौल है आपके? देखिए, अभी ईडी, ये बात तो सही है कि सीएम कार्यालय वो पहुंचे हुए हैं और बातचीत चल रही है। अब अंदर में क्या चीज़ बातचीत हो रही, तो ये तो ना बाहर का चीज़ अंदर कुछ मालूम चल रहा है, ना अंदर का बाहर चल रहा है। अब जो भी वहाँ से पूछताछ होने के बाद बाहर आएंगे तो लोग अधिकृत रूप से बताएंगे कि किन किन सवालों पर वहाँ पूछा गया और क्या क्या चीज़ पर जवाब दिया गया, ये खुद लोग बताएंगे। लेकिन यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए राज्य के तमाम जनता यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि किसी भी तरह का कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए भी हम लोग भी यहाँ डटे हुए हैं कि शांतिपूर्वक ईडी अपना काम करे और हम लोग से जो भी हमारे राज्य के मुखिया से, माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भी सवाल पूछ रहा है उसका शालीनता से उसका जवाब सवाल सब कुछ हो और शांतिपूर्वक ये सारा चीज़ चले। और ये बार बार ईडी के द्वारा जो आपको नोटिस दिया जाता है, हमको लगता है ये भी बंद होना चाहिए। ऐसा ये प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ये सारा खेल किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार है और आप जान रहे हैं कि देश के भीतर में जिस राज्य में जहाँ पर अन्य दलों की सरकार है, वहाँ पर वहाँ की सरकार को इस तरह से समय समय पर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। उसी के तहत हमारे ये राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और इस राज्य को भी एक प्रकार से अस्थिर करने का ये प्रयास है केंद्र सरकार के द्वारा, जो हम लोग इस चीज़ से डरने वाले नहीं है, ना घबराने वाले हैं। हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी डटकर इन सभी चीज़ों का सामना करते हुए ईडी जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं और निश्चित तौर पर ऐसी परेशानी या इस तरह का ये से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और राज्य को हम लोग विकसित करेंगे। आज के बाद आर्या पार का ये माहौल बना हुआ है, आज के बाद क्या राजनीतिक माहौल होने वाला है झारखंड में? देखिए, आज का जो माहौल है, ये तमाम पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं, गुरुजी के साथ खड़े हैं और आज हम लोग देख रहे हैं कि ईडी सवाल जवाब कर रहा। हम लोग शांतिपूर्वक से लोकतंत्र तरीका से हम लोग हैं और लोकतंत्र सरकार को बर्खास्त करने का जो ये लोग प्रयास कर रहा है, बार बार ईडी इस तरह का काम कर रहा है, इसके विरोध में हम लोग आए हैं कि आइंदा चुनी हुई सरकार, जहां इनकी भाजपा की सरकार नहीं है, वहां इसी तरह डिस्टर्ब करके सरकार को गिराने का प्रयास है। इसके लिए आज का कार्यकर्ता परिवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार पूरा यहाँ आया है और उनके साथ खड़ा है कि किसी तरह का अगर अन्याय करेगा भाजपा, हम लोग इसको जवाब देना जानते हैं। हम क्या लगता है आज के बाद क्या परिस्थिति होने वाली? कुछ आज के बाद अगर देखिए, उनका काम है पूछना, वो संवैधानिक रूप से पूछते हैं तो ठीक है। अगर आप आरोप लगाते हैं, संवैधानिक रूप से पूछते हैं तो पूछिए, लेकिन अगर किसी तरह का ज्यादती करने का काम कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता हेमंत सोरेन और गुरुजी के साथ खड़ा है, ईडी को जवाब देना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि एक बार और समन भेज सकती है अगर आज की पूछताछ से रही हुई। ये तो ईडी परेशान कर रही है। एक बार में पूछ लेना चाहिए, 2 बार में पूछ लेना चाहिए, आज तीसरा बार है और दिल्ली में जाकर हमारे हेमंत बाबू को इस तरह परेशान कर रहे हैं। झारखंड में आप ईडी का है, यहाँ पर पूछिए ना, वहाँ जाकर आप परेशान कर रहे हैं। एक लगता है कि आप देशद्रोही टाइप का काम कर रहे हैं, किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसको हम लोग जवाब देंगे समय पर, उचित समय पर इसको भाजपा को जवाब मिलेगा। क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है, क्या परिस्थिति बनी? देखिए, यहाँ पर केंद्र सरकार का जो एजेंसी है, ये एजेंसी झारखंड में घबराया हुआ है। उसके चलते में यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं संबंध भेजने का काम कर रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन इस झारखंड का माटी का लाल है और शेर का बेटा है, और ऐसे लोगों को अगर ललकारने का प्रयास करेगा तो झारखंड के लोग उनको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसके चलते में आज यहाँ हुजूम जमा है। और दूसरी ये बात है कि आज हेमंत सोरेन जो कार्य कर रहा है, उस कार्य का जवाब बीजेपी के पास में नहीं है, और ये दबाव बना रहा है कि बीजेपी के साथ में गठबंधन बन जाए। जिस तरह बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी बीजेपी अपना सरकार बनाने का प्रयास कर रहा है, इस तरह का ओछी राजनीतिक बीजेपी के लोग करता है। और
यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, जो आज झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और यहाँ के आम जनों से मैं आग्रह करने चाहता हूँ कि ये बीजेपी से बचे, अन्यथा ये बीजेपी पूरे देश को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके विषय पर ईडी सीबीआई तैयार किया गया है। वैसे लोगों से हम लोगों को बचने की आवश्यकता है। और मैं झारखंड से तमाम आम जनों से मैं आग्रह करने चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों से आप लोगों को बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये लोग जब भी अपना सीट गंवाने का बात दिखाई देता है तो लोगों पर दबाव डालने का काम करता है। ये हेमंत सोरेन अभी भी अगर यदि कुर्सी का लालच रहता तो निश्चित रूप से बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकता था, लेकिन ये झारखंड को बचाने के लिए आज बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं कर रहा है। ये झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसके लिए झारखंड के तमाम लोग आज एकजुट हैं और हेमंत सोरेन को लड़ने पर हम लोग समर्थन करते हैं और उसके साथ खड़े हैं। देखिए, झामुमो के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं अपने नेता के प्रति कितने ईमानदारी से है। ये विश्वास है कि हमारे नेता ने गलत नहीं किया। ईडी उस पर बराबर दबाव बना रही है। उस दबाव का नतीजा ये जनसैलाब जो है सड़कों पर है। तो ईडी को सोच समझ के कार्रवाई, केंद्र सरकार के दबाव में आके कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो क्या लगता है आज के बाद क्या राजनीतिक परिस्थिति है जो वो बदलने वाली है, क्या कुछ होने वाला है आगे? देखिए, हम लोग झारखंड मूवमेंट के सिपाही हैं। झारखंड मूवमेंट सिपाही के गुरुजी हमारे, उनके ये औलाद है। तो गुरुजी का जो बेटा है और दुर्गा का जो भाई है, सीता का जो देवर है और बसंत का जो बहार है, उसको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। कितना एजेंसियां कुछ लग जाए, एगो कहा जाता है ना कि हर फूल गुलाब नहीं होता और शबनम की हर बूंद शराब नहीं होता। जो पैदा ही लिया आंदोलन में, उनको ईडी सीबीआई कुछ बर्बाद नहीं कर सकता है। तो ये हेमंत की जो 4 करोड़ की आस्था और विश्वास से जो मुख्यमंत्री बना है, हम लोग तमाम झारखंडी वासियों को ये उम्मीद है कि निखरेंगे, खरा उतरेंगे और ईडी का जो एक प्रकोप बनाकर सारे देश में जो केंद्र सरकार ये प्रकोप डालना चाहती है कि हर प्रदेश को मैं अपने कब्जा में ले लूंगा, तो झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री सजग है, नीडर है। इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे और जो भी पूछेंगे उसका जवाब देंगे। सर, अभी बहुत सारी खबरें आ रही है कि इसके बाद कल्पना सोरेन जो है उनको सामने लाया जाएगा और कई सारी चीज़ें सामने आ रही है। उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे कि क्या? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री को कोई हिला नहीं सकता है। ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, एक आवाज में लाखों की संख्या में लोग यहाँ मोरहाबादी मैदान में खड़े हैं और ईडी को चेतावनी दे रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर किसी किस्म का अगर असंवैधानिक हरकत, जैसा कि उन्होंने 29 तारीख को दिल्ली में किया, वो यहाँ दोहराने की कोशिश ना करें। अगर आज हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लेते हैं तो फिर क्या? हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, उसको गिरफ्तार ऐसे नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं और अगर गिरफ्तार करेगी तो वो असंवैधानिक होगा और असंवैधानिक जहाँ होगा तो कार्यकर्ता फिर चुप नहीं बैठेंगे, फिर ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। आगे क्या करने वाले अगर ऐसा? अभी हम लोग संयमित ढंग से यहाँ पर मोरहाबादी मैदान में जमा है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ईडी माननीय मुख्यमंत्री से जो बचा कुचा सवाल है वो पूछें और अपना चले जाएं। उसके बाद हम लोग अपना रणनीति तय करेंगे। एक तरफ जहां आपको दिखा रहे थे हम कि कैसे हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरे तरफ आप देख सकते हैं कि मोरहाबादी मैदान में कैसे बड़ी संख्या में जेएमएम के लोग के सपोर्ट में, के समर्थन में यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद हुए हैं। और ये जो समर्थन दिखाने का तरीका है वो काफ़ी अलग है। आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े के साथ, बैनर के साथ वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं और लगातार हेमंत सोरेन के लिए नारे जो है वो लगा रहे हैं। तो आप देख रहे थे ITTV इंद्रधनुष, मैं नीरज प्रकाश, कैमरा पर्सन संजय के साथ। धन्यवाद।